Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस पौजी का चार्य स्तोत्रोष्टोत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पौजी का चार्य स्तोत्रोष्टोत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री श्री गौर निताय की श्री गिरिराज गोवर्धन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 15. अध्याय का नाम है धेनुकासुर का वध. श्लोक संख्या 26. प्रयच्छतानि ना कृष्णा गंधलोभित चेतसाम वांछास्ति महति रामा गम्यताम यदि रोचते. प्रयच्छतानि नः कृष्णा गंधलोभित चेतसाम वांछास्ति महति रामा गम्यताम यदि रोचते. प्रयच्छतानि ना कृष्णा
गंधलोभित चेतसाम वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोचते। माताजी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रयच कृपया दीजिए, तानी उनको, न हमको, कृष्ण हे कृष्ण, गंध सुगंधि से, लोभित लुब्ध, चेतसाम जिनके मन, वांछा इच्छा, अस्ति है, महती विशाल, राम हे राम, गम्यताम हमें जाने दें, यदि रोचते अच्छा विचार जैसा लगता है। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि ये विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलें। तात्पर्य, यद्यपि तालवन तक ना मनुष्य ना ही पशु पक्षी पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मान लिया था कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट ताल फल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, जो सामान्यतः मीठे फलों के लिए ललचाने वाले नहीं थे। वस्तुतः वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे हैं और उन्हें तालवन में अभूतपूर्व वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहां के दिव्य वातावरण को शुद्ध कर रखा था और भगवान उनको अपने दैनिक लीला के रूप में मार देंगे। चूंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अतः आज के दिन उन्होंने बलराम को यह श्रेय देना चाहा कि उन्हें प्रथम असुर धेनुकासुर का वध करना होगा। यदि रोचते कथन से ग्वाल बालों का आशय यह है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें ठीक लगे तभी करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है फिर से आपके बीच में उपस्थित होकर। आप लोगों का श्रवण का इतना उत्साह है, कल भी मैं देख रहा था प्रभु जी का लगभग 2 घंटे से ऊपर क्लास किया था रूप गोस्वामी जी के तिरोभाव के ऊपर। तो सब ऑल क्रेडिट गोस टू द श्रोतास जो सुनने में इतने उत्साह दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वक्ता जो है उसको भी उत्साह बढ़ता है। और अभी तो उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो रही है और ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहा करते थे कि मंदिरों में मठ में रोज ही उत्सव मनाना चाहिए, है ना। वैसे तो हमारे यहाँ रोज ही उत्सव होता है और उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सर्विस एटीट्यूड बढ़े, सेवा की वृत्ति हमारी बढ़े, है ना। और दूसरा उत्सवों का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सुंदर मौका है, हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। बलराम जी का प्राकट्य होने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव होने वाला है, फिर राधाष्टमी आ रही है, कल रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था, झूलन यात्रा चल रही है तो यहाँ पे भी अखंड उत्सव है। और भगवान चाहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं साधना भक्ति डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। भगवान के धाम को अखंड उत्सव कहते हैं। अगर भगवान के धाम में जाना है तो अखंड उत्सवों की प्रैक्टिस कर लें, है ना। हम थक जाते हैं, बहुत हो गए उत्सव, थोड़ा ब्रेक चाहिए। बिल्कुल नॉन स्टॉप फेस्टिविटीज सेलिब्रेशंस, तो उसमें जब हमें आनंद आना शुरू करेगा, हमारा सेवा की भाव इतना उत्कृष्ट हो जाएगा, तब हम योग्य होंगे भगवान के धाम जाने में। तो इसलिए प्रैक्टिस है, कंटिन्यूअस उत्सवों की श्रृंखला है, तो इसको एक सुंदर अवसर के रूप में लें। और शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम लोग जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसकी तैयारी बाहरी रूप से भी करते हैं, बड़े बड़े पंडाल्स बनाते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, साथ ही साथ में आंतरिक रूप से भी करते हैं कि श्रवण कीर्तन करते हैं, उस उत्सव के महत्व के ऊपर मनन करते हैं और खूब प्रार्थनाएं करने का भी अवसर हमें प्राप्त होता है। तो बलराम जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है हम सबके लिए, भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम, बलराम का अर्थ क्या है? बल। हर व्यक्ति संसार में बल चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है ना। कोई पॉलिटिकल पावर चाहता है, कोई मनी पावर चाहता है, कोई मसल पावर चाहता है, कोई मैन पावर चाहता है, कोई हॉर्स पावर चाहता है हर कोई पावर चाहता है। और ये जानने की बात सही भी है, जब तक हमारे में बल नहीं होगा राम, हम आनंद में नहीं रह सकते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं असली जो बल है वो है आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल नायम बलेन नायम लब्ध्वा बलेन हीनम,
नायम बले नहीं न लभता, नायम आत्मा बलहे नहीं न लभता, कि मुझको भगवान कहते हैं बल के बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते, आध्यात्मिक बल के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से भारत में तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो कहते थे युवाओं को आध्यात्मिक शिक्षा से ज़्यादा, भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल जरूर खेलना चाहिए ताकि बल बनेगा, है ना। फुटबॉल खेलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप गीता पढ़ने से रिप्लेस करें तो बहुत ही गलत बात है। तो आध्यात्मिक बल की बहुत आवश्यकता है। शिला प्रभुपाद के पास आध्यात्मिक बल था, पूरे विश्व को बदल दिया। ध्रुव महाराज ने तपस्या करके अपने आध्यात्मिक बल से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तो एक व्यक्ति की, एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति में ये है आध्यात्मिक बल। और शिला प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक बल क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स, हृदय की शुद्धि। और हृदय हमारा कमजोर किससे बनता है? इस संसार में तरह तरह के राग और देशों को हम पाल के बैठे हैं। पिछले कई जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के ऊपर हैं। राग और द्वेष, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है। और राग द्वेष के वश में होकर हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, फिर अगला जीवन निकल जाता है। इस प्रकार से कर्मात्मकम येन शरीर बंधा, हमारा मन जो है कर्मात्मकम हो गया। जैसे जैसे कोई कर्म करते हैं उसकी छाप मन पे पड़ती रहती है, वो हमें दोबारा से वही कर्म कराते हैं। और इस प्रकार से इस शरीर के बंधन से निकलना लगभग असंभव है। फिर क्या कहते हैं ऋषभ भगवान? प्रीति न यावत मई वासुदेवे ना मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव से आपकी प्रीति नहीं होगी, आप इस देह के योग से मुक्त नहीं हो सकते। तो कृष्ण से प्रीति करे बिना हम इस संसार के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। और प्रीति करने के लिए इन राग द्वेषों से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बल चाहिए। हम खुद अपना अनुभव करते हैं, अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। इतनी कंडीशनिंग है, इतना सुनने के बाद जो मौका आता है, जैसा व्यवहार करना होता है वैसे ही करते हैं वैसे के वैसा जितना हो जाए। इतनी मुश्किल है इस संसार में। इतना सुन लिया, इतना बोल लिया, इतना पढ़ लिया, लेकिन जब मौका आता है फिर से हम अपनी स्वभाव के अनुसार वैसा कार्य कर देते हैं ना। भगवान गीता में क्या कहते हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोनवश्यम अगच्छेत् हि यस्य परिपंथनो। इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष है, उसको व्यवस्थित करो, उसके वश में ना हो जाओ। उसके वश में हो जाएंगे तो ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेगा। हमारी आध्यात्मिक प्रगति को लूटने का ये हमारे राग और द्वेष, और ये हमारे हृदय को कमजोर बनाते हैं। इसको बोलते हैं हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं हृदय दौर्बल्यम के 4 भाग हैं। पहला तुच्छ आसक्ति, छोटी छोटी चीजों से आसक्ति। खैर छोटी चीज नहीं है, आईफोन तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे कितनी बड़ी आसक्ति है। हमारा अगर बैग है, उस बैग में हमारा बीट बैग भी है और आईफोन भी है, और बैग खो जाए तो इसकी चिंता ज्यादा होगी हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। बीट बैग तो भाई कहीं से मिल जाएगा, माला भी ले लेंगे, गुरुमाला से रिक्वेस्ट कर लेंगे दे दो। लेकिन आईफोन तो सारे कॉन्टेक्ट चले गए, मेरी पूरी आइडेंटिटी चली गई, मैं ही चला गया तो आसक्ति, तुच्छ आसक्ति, ये जो आसक्तियां हैं ये हमारे हृदय को कमजोर बना देती है। धृतराष्ट्र की अपने पुत्र से इतनी आसक्ति थी, उसका हृदय कमजोर हो गया। जानते हुए भी हम सही कार्य नहीं कर पाते हैं तुच्छ आसक्तियों से। दूसरा है कूटी नाते। जब हृदय कमजोर होता है तो क्या होता है? छल करने की वृत्ति होती है, धोखा देने की वृत्ति होती है, दोष देखने की वृत्ति होती है ना। अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो अपने आप को समझाना चाहिए तुम आपके हृदय की कमजोरी है, उसमें दोष नहीं है, मेरे हृदय की कमजोरी है। ओके। तीसरा है मात्सर्य, द्वेष। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं पहले के 5 भाई आगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, फिर मात्सर्य। ये सारा हृदय की कमजोरी है। और चौथा है स्वप्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा। तो ऐसे कमजोर हृदय से हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाएंगे। द्वेष करते रहेंगे, काम के वश में रहेंगे, दोष देखते रहेंगे, अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा करेंगे, बड़ा बार बार यही सुनेंगे, फिर इसी में फंस जाएंगे। तो बहुत शक्ति चाहिए, वो देंगे बलराम जी, है ना। तो बलराम जी आने से, बलराम जयंती आ रही है, हमें पूरा हृदय खोलकर उनसे प्रार्थनाएं करनी है कि बहुत हो गया,
जब तक आप बल नहीं देंगे मैं अपनी इन कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। आपकी शक्ति की आवश्यकता है ना। प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने ज्ञान दिया गीता का, ये ज्ञान की तलवार उठाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, वो शक्ति देंगे बलराम जी, है ना। सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, लेकिन डर लगता है कमजोरी है, तो ये कमजोरी दूर कैसे होगी? बलराम जी की कृपा से दूर होगी, है ना। बलराम जी आदि सेवक हैं। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है मुख्यतः, है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वास्तव में कृष्ण और बलराम दोनों के लिए है। और इंग्लिश में देखा जाए कृष्ण अस्तु, अस मतलब हम दोनों, यूएस, टू हम दोनों भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण हम दोनों भगवान है। अमूल्य बाबू के साथ रहे तो थोड़ा सा तो बस कुछ अंतर हैं। क्या क्या अंतर है कृष्ण और बलराम में? एक लेक्चर में लोकनाथ स्वामी महाराज कहने कि प्रभुपाद ने बोला है बलराम इज 98% गॉड कृष्ण। तो क्या क्या अंतर है? हैं कलर का, रंग का अंतर है, और नाम का अंतर है, और आयुध का अंतर है, और चौथा अंतर यह है कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है ना। और बलराम जी की सबसे मुख्य सेवा यह है कि जो बद्ध जीव कृष्ण से विमुख हो गए हैं उनको कृष्ण से आकर्षित करना, ये उनके सबसे मुख्य सेवा है। और जब हम बलराम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि बलराम जी मैं जानता हूं मुझे कृष्ण से आकर्षित होना चाहिए, लेकिन अपने हृदय की दुर्बलता के कारण बार बार मैं फिसल जाता हूं, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए, आप ही मुझे बल दीजिए, तो भगवान बलराम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बलराम जी कहे यस यही मेरी तो सेवा है, लेकिन हम पुकारेंगे नहीं, बोले सेवा का मौका ही नहीं दे रहे। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं चैतन्य शिक्षामृत में जितने भी कृष्ण ने असुरों को मारा उस सब में हमारे हृदय के अनर्थ बताते हैं। लेकिन जब बलराम जी ने वृंदावन में दो मुख्य असुर मारे, पहला कौन सा? धेनुकासुर और फिर प्रलंबासुर। ये हमारे दो अनर्थों को जो है अविद्या का और हमारे अंदर जो काम वासना उसको हनन करती हैं। लेकिन हनन तभी होंगे जब एक साधक बहुत ही सिंसियरली और वास्तव में रो रो कर भगवान को पुकारेगा और अच्छी साधना करके भगवान को पुकारता है, तो बलराम और गुरु की कृपा से इन अनर्थों से हम ऊपर उठ पाएंगे। इसके लिए साधक के बड़े तीव्र प्रयास चाहिए। तो इसीलिए बलराम जयंती आने वाली है, हमें शर्माना नहीं है रोने के लिए। कृपा मांगने में भी हम हिचक करते हैं, हिचकना नहीं है, रो रो कर भगवान को पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये मैं हृदय की दुर्बलता से ऊपर उठ पाऊं और भगवान हमें निश्चित रूप से बल देंगे। दिक्कत क्या है? जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री श्री गौर नेताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के गिरिराज गोवर्धन की जय। तो दिक्कत कहाँ आती है कि जो पूरा आधुनिक शिक्षा की प्रणाली है उसने हमें ऐसा गलत भरोसा दे दिया है, गलत विश्वास दे दिया है कि हम कुछ स्किल्स सीख लें, है ना, कुछ ज्ञानवान डिग्रीज वगैरह ले लें और हमारे पास कुछ टूल्स आ जाएं तो हम कंट्रोलर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, है ना। भीख मांगना हमारे जैसे कहते हैं ना इज्जत के खिलाफ है। आपने खूब पढ़ाइए, आपने बाजू बल पे रहिए और खूब पढ़िए, खूब कमाइए और फिर बड़ा आदमी बन के दिखाइए, ये क्या दूसरों से भीख मांगते रहते हो, है? तो ये बहुत अंदर तक गया हुआ है हमारे इसमें। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी मिथ्या अहंकार के कारण अपने अनर्थों को जानते हुए भी हम भगवान से रो रो कर प्रार्थना नहीं कर सकते। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने एक ब्लॉग में लिख रहे हैं, जब भी हमें अनर्थ सताएं, हमारी कमजोरी हमारे सामने आए, ये इतना सुंदर अवसर है भगवान की शरण लेने के लिए। अरे वाह, फिर मेरी कमजोरी आ गई, फिर से मैं भगवान को पुकार सकता हूँ, हृदय से पुकार सकता हूँ। लेकिन हम पुकारते नहीं हैं, हम पुकारते ही नहीं हैं, आदत पड़ गई है उन अनर्थों के साथ जीने की। ये तो बहुत सुंदर अवसर है, भगवान तो रेडी बैठे हैं आपके हमारी मदद करने के लिए, है ना। 101 तुरंत आ जाएंगे, बस पुकारना है भगवान की शरण लेने के लिए। भगवान तो चाहते हैं, बलराम जी की सेवा ही यही है
आप पुकारो तो सही। नहीं, हम पुकारते ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि हमें हेल्प लेते हुए भी शर्म आ रही है ना। तो अनर्थ होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे हम अनर्थों से डील कर रहे हैं वो विशेष बात है। हर एक साधक का क्या रवैया है अपने अनर्थों के प्रति, वो उसको दूसरे साधकों से अलग करेगा, है ना। एक रवैया तो ये है कि जैसे अनर्थ हैं, खूब भोग की वृत्तियां तो खूब भोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये अनर्थ नहीं है, ये अर्थ है ना। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे आजकल, ये बी पैशनेट प्रभु, पैशनेट हो जाओ, प्रभु तो नहीं बोलेंगे खैर, बी पैशनेट, खूब करके दिखाओ। तो जो जितनी काम वासनाएं हैं वो हमारी खुशी पाने का तरीका है। भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए, कुछ एम्बिशंस होने चाहिए, कुछ करके दिखाना है। एक तो तरीका यह है कि इन अनर्थों को और बढ़ाओ और उनका पोषण करो, एक तो तरीका यह है। दूसरा, हम ऐसे साधक हैं अनर्थों से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते करते माया के आगे घुटने टेक दें, नहीं कर सकता और थक गया, है ना। श्रवण कीर्तन से विश्वास उठ जाता है, बहुत कर लिया श्रवण कीर्तन, स्वभाव तो बदल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इतना संघर्ष क्यों करना, बहुत हो गया, जब होना होगा हो जाएगा, अपने आप जो करेंगे करेंगे, मैं नहीं कर सकता। और तीसरा जो सही एटीट्यूड है कि मुझे देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये स्वीट संघर्ष है, स्वीट स्ट्रगल है, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये नहीं देख रहे कि आप फेल हो गए, भक्ति में कोई फेल नहीं होगा, हम कितना संघर्ष करें भगवान ये देख रहे हैं बस। हम अपनी कितनी इच्छा रखते हैं इस माया से बाहर निकलने के लिए, भगवान केवल ये देख रहे हैं। नहीं निकल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। तो बलराम जी हमारा प्रयास देखना चाहते हैं बस। तो मैं इसलिए सब बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रार्थना ही नहीं कर पाते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो बलराम जयंती आ रही है, बहुत सुंदर अवसर है कि हम भगवान को रो रो कर पुकारे। भागवत में 11 स्कंद में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति बैठा है और बहुत बढ़िया सा ड्राइंग रूम है और सामने बढ़िया सा बॉल स्क्रीन है, हाथ में रिमोट है, बढ़िया मस्ती से देख रहा है, सामने कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एसी ऑन है, फर्स्ट क्लास। और उसके सामने तभी एक बहुत बढ़िया सा खतरनाक काले रंग का कोबरा बैठा है ऐसे, है ना। तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे टीवी? नहीं। कोबरे को रिमोट से ऑफ करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन संसार में सबकी स्थिति ऐसी ही है ना। मृत्यु बिल्कुल सर पे खड़ी है और बिल्कुल अनभिज्ञ होकर हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक हम सबको वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको आवश्यकता है कि हमें इस बीमारी से हम ऊपर उठ सकें। और ये जितनी सी हमारी बीमारी है ये अविद्या के कारण है। और बलराम जी भगवान की चित्त पोटेंसी के, चित्त शक्ति के अधिष्ठाता हैं और उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं वो बलराम जी की शक्ति से, बलराम जी का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा तो हमारी अविद्या दूर होगी। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो मठ हैं या मंदिर हैं ये एक हॉस्पिटल का कार्य करते हैं और इसमें जितने संसार में बद्ध जीव हैं वो रूढ़ अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है। और हमारी जो दवाई है वो क्या है? हरि कथा और हरि नाम। अब किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा और प्रिस्क्रिप्शन के साथ से हम दवाई ले लेंगे तो दवाई तो काम करेगी, डॉक्टर की कृपा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको खाली फीस देनी है बस। दवाई होगा, जो केमिकल्स हैं वो काम करेगी। लेकिन इसमें, इस आध्यात्मिक हॉस्पिटल में हरिनाम और हरि कथा की दवाई तब काम करेगी जब डॉक्टर की इच्छा होगी, है ना। और वो डॉक्टर कौन है? हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद। और जो इस मठ में रहने वाले लोग कौन हैं? वो अटेंडेंट्स हैं, नर्सेज हैं। बाहर से आने वाले लोग कौन है? मरीज हैं हम सब। तो दवाई मिल जाएगी, हरिनाम मिल गया, हरि कथा मिल गई, सब मालूम चल गया, बोला अब मैं ठीक हो गया। नहीं, ये हरिनाम और हरि कथा तभी कार्य करेगी जब गुरु की कृपा होगी। इसीलिए दवाई मिलने के बाद भी हम क्या हैं? हमेशा भिखारी ही हैं। ये नहीं करना चाहिए मालूम चल गया 16 माला जप करनी है, भागवतम पढ़नी है, घर में बैठ के आराम से पढ़ूंगा, फ्रीलांसर डिवोटी बनूंगा। भक्ति में कोई फ्रीलांसिंग नहीं है, हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, बद्ध अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। ओके, तो इसीलिए
कृपा बरसने का उत्सव मतलब भगवान कृपा बरसाएंगे, कृष्ण और बलराम, श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद कृपा बरसाएंगे, तो हमें उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो बलराम जी का जो आविर्भाव है, बलराम जी के विषय में, बलराम जी अपने हाथ में हल लेकर चलते हैं, और ये जो हल क्या है, जो बद्ध जीव का हृदय बड़ा कठोर हो गया है कमजोरियों के कारण, उसमें वो हल चलाते हैं, संकर्षण, कर्षण करते हैं। जब हल चलाएंगे, वही हल चलाना क्या है, गुरु की वाणी है, गुरु के आदेश हैं। तो जब हल चलेगा बंजर भूमि के ऊपर तो दर्द जरूर होगा, और जब हल चल जाएगा फिर मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, तो उसमें भक्ति का बीज बोया जाएगा। इसीलिए बलराम जी भक्ति की खेती करते हैं, तो इसलिए हमें उनकी खूब कृपा चाहिए। तो बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की, और मुख्यतः हम शुरू कर रहे हैं आज, ये 10वें स्कंद के 15वां अध्याय है, धेनुकासुर का वध। तो इस अध्याय की शुरुआत में बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम पौगण अवस्था में आ गए हैं और 6 वर्ष के हो गए हैं, और अब उनको अवसर प्राप्त हुआ है कि बछड़ों को नहीं, गायों को चराएंगे। वत्सपाल से वो गोपाल हो गए, और कृष्ण बलराम गायों को लेकर आगे चल रहे हैं। गाय चराना तो वास्तव में कृष्ण बलराम के लिए एक बहाना होता था। गायें इतनी सीधी होती थी, अपने आप जाती थी, घास चर के वापस आ जाती थी, और जब शाम का समय होता था, कृष्ण बंसी बजा के सबको एक एक करके नाम करके बुला लेते थे। तो ज़्यादा वो इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन मुख्य काम होता था भगवान का बाल वालों के साथ खेलना, कूदना, गोपियों के साथ कुछ लीला करना, बस ये मस्ती करना, बस क्या जीवन है ना। और ऐसे ऐसे खेल खेलते थे कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बालों के साथ, उछलते थे, कूदते थे। जैसे एक बेल का फल ले लिया, तो बेल के फल को ऊपर फेंकेंगे और एक दूसरे फल से उस फल को हिट करना है क्या बात है। तो अगर हिट नहीं हुआ तो सब मजाक उड़ाते थे, और हिट हो गया तो जय हो उसका गुणगान करते थे कृष्ण बंसी भी आते तो सब नाचते थे, बाकी ग्वाल बाल गाते तो कृष्ण नाचते थे। मोर आके नाचता था, कृष्ण बोलते हैं इसको नाचना नहीं आता, मैं नाच के दिखाता हूँ। फिर कृष्ण मोर की तरह नाचते थे, सब बोलते थे वाह वाह क्या बात है। और अगर वो दिखाई देता था आपका मेंढक, तो मेंढक की तरह कूद के दिखाते थे। कोई पशु शेर के डर से भाग रहे हैं तो कृष्ण के साथ ऐसे ऐसे भागते थे। कुएं में जाते थे, कुएं में जोर से नीचे कूद देखकर जोर जोर से गालियाँ देते थे, वापिस आवाज आती थी तो उसको सुनाते थे कौन है। तो बहुत से खारे खेल। तो इसी ढंग से करते करते कभी थक जाते थे तो बलराम जी किसी ग्वाल बाल के उस पर अपना सर रखते थे और कृष्ण के पाँव दबाते थे। कृष्ण कभी थक जाते थे तो उनके लिए बहुत सुंदर फूल और पत्तों का बिस्तर बनाया जाता था और भक्त लोग उनको पंखा करते थे। तो इस प्रकार से खेल खेलते हुए ये वास्तविक जीवन है। और प्रभुपाद कहते हैं वी कैन ऑल्सो प्ले विद कृष्णा, वी कैन ऑल्सो डांस विद कृष्णा, है ना। और ये जो बच्चे खेल खेलते थे इनका मुख्य उद्देश्य केवल कृष्ण बलराम की प्रसन्नता और कुछ नहीं। आज के बच्चे तो देखा है तो खेलते भी नहीं, साला वर्चुअल है ना, वीडियो गेम्स और सब नेट पे खेल रहे हैं। नेट पे पता नहीं क्या क्या किस डेमन की वो हत्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन खेलते थे सब। और ये नहीं कि आउट ऑफ कंपटीशन खेल रहे हैं या बोर हो रहे हैं तो खेल रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कृष्ण और बलराम को आनंद देना, बस। तो ये वास्तविक खेल होता था, वास्तविक आनंद होता था। तो खेलते 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 तो कृष्ण सुबल श्रीराम ने कृष्ण बलराम को बोला, देखो कृष्ण बलराम हमें थोड़ी भूख लग रही है, और क्या है पास के ही में एक बहुत सुंदर वन है, ताल वन, और वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया ताल के वृक्ष हैं और ताल के फ्रूट्स हैं, फल हैं। और देखो आपको सुगंध आ रही है ना, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है उसकी। लेकिन हैरानी की बात क्या, दुख की बात क्या है, अभी तक किसी व्यक्ति ने इसको चखा नहीं है। ये ताल वन में बहुत भयानक असुर रहता है जो कि गधा है, उसका नाम है धेनुकासुर और उसके बहुत से उसके संगी हैं, वो भी गधे हैं। और वो गधा समझता है कि वन मेरा है। वन तो भगवान का बोले वन मेरा है, किसी को अंदर आने नहीं देता। कोई पशु वहां नहीं आ सकता, कोई पक्षी नहीं आ सकता। तो इस सुंदर फल को ना किसी ने जमीन पे पड़ा हुआ खाया, ना पेड़ के ऊपर खाया। पक्षी भी नहीं है, पशु भी नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं वहां आने की, मनुष्य वहां जा नहीं सकते। लेकिन देखो सुगंध कितनी अच्छी आ रही है। तो आपके लिए तो असुरों को मारना क्या है, कुछ भी नहीं है।
यहाँ प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण और बलराम पे ग्वालों को पक्का विश्वास था कि यही वो कार्य कर सकते हैं। इतने बड़े असुरों का वध किया कृष्ण ने, और बलराम जी परम शक्तिशाली है, तो कुछ करो, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लो। हमारे को बहुत सी सुगंध आ रही है तो हम भी खाएंगे और आनंद आएगा। तो बड़ा अच्छी बात है। जब ये सुना तो कृष्ण बड़े जोर से हंसे, अच्छा ये गधा कैसे असुर बन गया इतना बड़ा, गधे में इतनी कैसे शक्ति आ गई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो गधा असुर है, चलो गधे का नाम आते ही सब हंस पड़ते हैं, तो कृष्ण को भी हंसी आ गई, गधा और असुर कमाल है, चलो चलते हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों प्रवेश करते हैं और ग्वाल बाल मस्ती में, वहाँ तो रोज असुरों को माना खेल है। तो पहुँच गए अंदर और वास्तव में देखा ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो आकाश को छू रहे थे, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर संतरी रंग के ताल के फल और बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। कवि कुंड जी बताते हैं, कोई भी हम प्रसाद पाते हैं, 4 प्रकार का प्रसाद होता है, लेकिन 4 प्रकार के प्रसादों में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। सबसे पहले दिखने में अच्छा दिखना चाहिए प्रसाद, है ना। आपने ऐसा कुछ बना दिया दिखते ही व्यक्ति की इच्छा ना हो, देखते ही उसकी इच्छा करे, भगवान की भी इच्छा करे, हाँ पाना है इसको। पहला दिखने में अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए, है ना। तीसरा छूने में अच्छा होना चाहिए, और चौथा पाने में अच्छा होना चाहिए। तो दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था और सुगंध बड़ी अच्छी थी, छू नहीं पा रहे थे और खा नहीं पा रहे थे, बहुत ऊपर लटके हुए थे, पूरा का पूरा बंच था ऐसे, और इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी। कृष्ण ने बोला वाह, और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छू रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला चलो तोड़ते हैं इसको। तो सभी ग्वाल वालों ने पत्थर उठाए और उठा के मारने लगे। वो पत्थर तो पहुंच नहीं पा रहे इतने। तो बलराम जी बोला छोड़ो मैं करता हूँ। बलराम जी पूरा पेड़ लिया, हिला दिया पेड़ को। इतने ऊंचे पेड़ बलराम जी अपनी शक्ति से हिला दिया। जैसे हिलाया ऊपर से फल गिरने लगे, ठाड़ ठाड़, इतनी हाइट से ऊपर नीचे गिर रहे हैं, बड़ी जोर से आवाज़ आई और पेड़ हिल रहा है, फल गिर रहे हैं। इतनी जोर से आवाज़ आई, धेनु को सबको लगा ये कौन से आ गए, ट्रेस पासर्स कौन आ गए भाई, मेरे वन में किसी की हिम्मत नहीं, अभी तक सदियां बीत गई, कोई आ नहीं पाया, ये कैसे आवाज़ आ रही है, ये फल कैसे नीचे गिरने की आवाज़ है। तो बड़ा क्रोध आया धेनुकासुर को, और ऐसा लगा दौड़ के आ रहा था, इतनी जोर से दौड़ा जैसे पृथ्वी पे भूचाल आ गया हो, और बहुत दूर से लग रहा है जैसे एक आंधी का बादल बना हुआ है, रेंगते हुए जोर जोर से। अब कौन रेंग पाएगा उसकी तरह, बहुत जोर जोर से, ऐसा लग रहा था जैसे बादल गरज रहे हों, बड़ी जोर से आ रहा है गरजते हुए। और उसने देखा बलराम जी पेड़ को हिला रहे हैं और तार फर गिरते जा रहे हैं, मैं रेंग रहा हूँ तब भी नहीं डर रहे, तब भी पेड़ को हिला रहे हैं। बड़े गुस्से में तेजी से भागते भागते आया, पहले बलराम जी को क्रॉस किया, है ना, और फिर पीछे को कि पिछली रात से मारते हैं वो। तो वास्तव में गधा की मेंटलिटी देखो, इतनी जोर से भागते हुए आ रहा है, इतनी एनर्जी वेस्ट कि वहां रुक के फिर वापस आया। इतनी जोर से आया, सारा मोमेंट तो वहीं खत्म आया, फिर वापस आया और पिछली 2 लातों से बलराम जी के वक्ष पे जोर से उसने अपना प्रहार किया। बलराम जी कोई असर ही नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बलराम जी फिर पेड़ को हिला रहे हैं, उसको फिर गुस्सा आया, फिर उसने भागा से और फिर पीछे से आया मारने के लिए, बलराम जी प्रहार करने के लिए। जब दोबारा उसने प्रहार किया तो बलराम जी ने एक हाथ से उसको पकड़ा और यूं घुमाया, इतनी जोर से घुमाया और ऐसे ऊपर फेंका ऐसे, और जो सबसे ऊंचे ताल वृक्ष था उसके ऊपर जाके गिरा, है ना, जैसे क्या बोलते हैं जेवलिन थ्रो बोलते हैं ओलंपिक्स में ना, इतना जोर से ऐसे उसको घुमाने में उसके प्राण निकल गए, और इतने ऊपर जाके सबसे ऊपर ताल वृक्ष जो सबसे ऊपर था उसके जाके ऊपर लटक गया। अब वो इतना जो भारी था असुर, और बलराम जी ने इतनी आसानी से उसको घुमा के और इतनी ऊंचा फेंका, और वो पेड़ के ऊपर जाके गिरा, जैसे आप लोग हैरान हो रहे हैं, परीक्षित महाराज भी हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हैरानी क्या बात है, ये तो अनंत शेष है। पूरे ब्रह्मांड के ऊपर एक सरसों के दाने के समान लगता है, असुर क्या है। और जब वो इतना भारी असुर इतने ऊंचे पेड़ पे इतने मोमेंटम के साथ गया तो पेड़ हिल गया और पेड़ नीचे गिरा। अब वो पेड़ नीचे गिरा तो साथ वाले पेड़ पे गिरा, वो इतने फोर्स से गिरा साथ वाला पेड़ भी गिरा, साथ वाला पेड़ गिरा, उसने साथ वाले पेड़ को गिराया, ऐसे ऐसे करके सारे वृक्ष क्रैश होने लगे। ऐसे लगे बहुत बड़ा तूफान आ गया, है ना। बलराम जी की जय। पूरे के पूरे ऐसे पेड़ गिर गए। अब बाकी जो असुर थे
उनको लगा क्या हो गया, हमारे बॉस को क्या हो गया, तो सब भागते हुए आ रहे हैं। अब उन्होंने बोला बलराम जी भी अटैक नहीं करेंगे, कृष्ण पे करेंगे, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है बलराम जी, तो कृष्ण को करेंगे। तो अब कृष्ण पे भी आ रहे हैं, तो कृष्ण भी उठा के एक एक हाथ से उठा के फेंक रहे हैं। तो ये असुर इतने हैवी नहीं थे, जो बाकी बचे हुए कुछ पेड़ थे उस पर आके लटक गए और उठा के फेंक लटकते जा रहे हैं सब। तो विश्वाचक्र ठाकुर जी बताते हैं इतना सुंदर रमणीक सीन हो गया नीचे सारे ताल के फल गिर गए, उसमें से जूस निकल रहा है बढ़िया सा, वो सुगंध आ रही है, और ताल के वृक्षों के ऊपर ये असुर लटके पड़े हैं, गधे असुर, उसमें से खून निकल रहा है। और ऐसे निकला, ये असुर थे, गधे जो थे, इनका रंग ग्रे कलर का था, ब्लू ग्रे, और उसमें से खून निकल रहा है। तो इतने बड़े वृक्ष थे, उसके ऊपर ये ब्लू ग्रे कलर के असुर गधे लटके हुए हैं, ऐसे बादल है, और भी से लाल खून निकल रहा है, वो कुछ लाल बादल लग रहे हैं। तो बड़ा रमणीक सीन दृश्य लग रहा था, और नीचे पूरे चारों तरफ से फल की सुगंध आ रही थी, और पूरे पृथ्वी पे जूस फैला हुआ। तो वाह, तो वो कहते हैं ये भगवान है। अगर मारते भी हैं गधों को तो इतना सुंदर दृश्य बन जाता है तो ये भगवान की सुंदर लीला है ना। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें ये सुंदरता है। तो ये जो लीला है धेनुकासुर का जो वध किया बलराम जी ने। अब यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे तात्पर्य में लिखा जा रहा है, कृष्ण ने तो बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, तथा आज के दिन उन्होंने बलराम जी को ये श्रेय देना चाहा, बलराम जी आप मारिए, है ना। तो इसके पीछे भी गर्ग संहिता में कथा आती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कथा आती है कि कृष्ण ने धेनुकासुर का वध क्यों नहीं किया, बलराम जी ने क्यों किया। तो गर्ग संहिता में थोड़ा संक्षेप में, ब्रह्मवैवर्त में बहुत ही और डिटेल में बताया हुआ है। तो हम गर्ग संहिता से लेते हैं कि ये जो असुर था धेनुकासुर, ये पिछले जन्म में बलि महाराज का पुत्र था, साहसिका नाम था इसका, और ये गंधमदान पर्वत पे 10,000 स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा था, भोग कर रहा था, और बिल्कुल कोई परवाह नहीं। और उसी पर्वत की गुफाओं में दुर्वासा मुनि जी तपस्या कर रहे थे तो दुर्वासा मुनि जी इतनी भीषण तपस्या कर रहे हैं, और ये असुर स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, शोर शराबा मचा रहा है। तो दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आ गया, बड़े बड़ी जटाएं उनके, और तपस्या से उनका शरीर बड़ा पतला हुआ था, लकड़ी के उन्होंने खड़ाऊ डाले और लाठी लेकर आए कि कौन है ये। तो देखा ये जो असुर है इसको कोई लेना देना ही नहीं, बोले बिल्कुल गधे वाली इसकी मानसिकता है, तो तुम गधा बन जाओगे। इतना बड़े असुर को बोल दिया गधा, तो बड़ा उसको लगा तो क्या हो गया, दुर्वासा मुनि जी बोला तो होना ही है। तो बेचारा बड़ा घबरा गया, दुर्वासा मुनि जी की शरण मुझे क्षमा कर दें। बोले ठीक है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए यमुना के तट पे तालबन होगा, और स्वयं बलराम जी आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए, है ना। और गर्ग संहिता में ये भी बताया गया कि जब बलराम जी ने उनका वध किया तो आकाश में बहुत सुंदर एक दिव्य रथ आया, और इस दिव्य रथ पे जो एक धेनुकासुर था, बिल्कुल उसको दिव्य देह प्राप्त हुई, और रथ में बैठ के वापस भगवान के धाम में गया, है ना। तो भगवान का हर कार्य शुभ है ना। भगवान कृष्ण इज ऑल गुड, बलराम इज ऑल गुड। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि ये धेनुकासुर है, ये हमारे हृदय में अविद्या का अनर्थ, ग्रॉस इग्नोरेंस ना को प्रस्तुत करता है, और इस अज्ञानता के कारण मैं और मेरा की भावना रहती है। और एक गधे की मानसिकता क्या होती है, गधा हमेशा अपने आप को ओवरबर्डन महसूस करता है, बहुत बोझा उठाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उसको ऐसा लगता है। और इतनी में अपने उल्टे सीधे कर्तव्य पा लेता है कि जो उसका मुख्य कर्तव्य है भगवान से प्रेम करना, भगवान को पाना, उसको बिल्कुल भूल जाता है, उसको इग्नोर कर देता है। तो ये है धेनुकासुर की मानसिकता, है ना। तो बलराम जी ने धेनुकासुर का वध इसलिए किया कि भगवान बलराम जी चाहते हैं कि हम सब भी भक्त बने, हम सब भी जाने कि हमारा कृष्ण और बलराम के साथ बहुत अंतरंग संबंध है। हम गधों की तरह इस संसार के उल्टे सीधे कर्तव्यों को अपना नाम मान के उसमें अपने आप को उलझाने, है ना। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेले तार, से पशु बड़ा दुराचार, से पशु बड़ा दुराचार। नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, से संबंध नहीं जा, जिसने नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं जाना, वृथा जन्म गेले तार, उसका जन्म बेकार गया। से पशु बड़ा दुराचार, वो पशु भी है और दुराचारी पशु है, धेनुकासुर है वो। तो इस मानसिकता से हमने ऊपर उठना है ना।
भागवतम के दर्शन को हम ये बताते हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणापे त्रिधातु के स्वधि क्लात देशु भौम इज्जति। जो अपने आप को इस कफ वात पित्त का शरीर अपने आप को इस पहचान इससे करता है, स्वधि मान लिया उसने क्या, कलात्र देशु मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे सब कुछ ही मेरे ही हैं, भौम इज्जति मेरी भारत भूमि ये मेरा घर ये इसकी पूजा करूंगा, यस तीर्थ बुद्धि शरीर न करे चेत जनेशु अभिज्ञेशु सा एव गो खरा। और जो तीर्थ स्थानों में जाके केवल यही मानता है कि मुझे बस जल कुछ कुंडों में स्नान करना है, वहां जाके श्रवण नहीं करना, तो क्या है, गधे के समान है, धेनु का सुर है। तो इसीलिए इस मानसिकता से ऊपर उठना है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, अगर कोई इस मानसिकता में रहता है मैं और मेरा, वो फिर आध्यात्मिक सत्यों को नहीं जान पाएगा, वो भगवान के नाम की दिव्यता को नहीं जान पाएगा। बहुत कठिन है। सबसे बड़ा इग्नोरेंस यही है, मैं ये हूं, ये मेरा ये है। ये दशनाम अपराध में दशम अपराध में क्या है, श्रुतेपि नाम महित में या प्रीति रहितो नरा अहम अमादि परमो नामानि सो अपराधिकृत। हरिनाम की इतनी मगाध महिमा सुनने के बाद भी हरिनाम में प्रीति पूर्वक नाम नहीं ले रहे। क्यों? अहम अमादि परमो। परम क्या है? मैं और मेरा। सबसे मुख्य बात क्या है? मैं और मेरा। बस ये ठीक हो जाए तो हरिनाम ठीक चलेगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो हरिनाम को भी हरि बोल नहीं लेंगे। मेरे लिए परम चीज क्या है? मैं और मेरा। प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार विज्ञान के पुस्तक में लिखते हैं कि एक बद्ध जीव की मुख्यतः 5 प्रकार की आसक्तियां होती हैं। पहली आसक्ति होती है मैं ये शरीर हूँ, मेरा शरीर। हर व्यक्ति रोज अपने आप को शीशे में नहारता है ना। ऑलमोस्ट परफेक्ट हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है थोड़ा ये ठीक हो जाता है अच्छा हो जाऊंगा। तो अपने आप को हम निहारते हैं खूब, अपनी दर्शनार्थी खुद करते हैं अपना अभिषेक भी करते हैं, दर्शनार्थी भी करते हैं, फिर भोग के लिए भी जाते हैं। तो बिल्कुल हर कोई अपने आप को कृष्ण मानता है। ऑलमोस्ट सुंदर हूँ, ऑलमोस्ट, थोड़ी सी गड़बड़ है बस। तो अपने शरीर से बहुत आसक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, अपने शरीर से जुड़े हुए सगे संबंधियों से बड़ी आसक्ति है ना, मैं और मेरा। तीसरा, इस शरीर से संबंधित जुड़े हुई चीज़ें, मेरे व्हीकल्स, मेरा बिजनेस, मेरा घर, प्रॉपर्टी। प्रभु कहते हैं बिजनेस के पेपर, बिजनेस के पेपर से भी आसक्ति है। तीसरा। चौथा, मॉडर्न साइंस से, आधुनिक विज्ञान से बड़ी आसक्ति है। साइंटिस्ट झूठ थोड़ी बोलेंगे, अरे साइंटिस्ट ने बोला है भैया ऐसा ही होता है, तो वो उनसे बड़ी आसक्ति। और 5वां है जो हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो हमारे कहीं हम धार्मिक स्थानों में जाते हैं तो उनसे बड़ी आसक्ति, बिना उसके उद्देश्य को जाने। तो 5 प्रकार की आसक्तियाँ होती हैं जो हमें बांध के रखती हैं, और इन आसक्तियों में पड़े हुए हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो आसक्तियाँ हैं मैं और मेरा का, ये एक धेनु का सुर है, ये हमें आध्यात्मिक प्रगति करने से रोकता है। तो इसका मुख्य उपाय क्या है कि अपना सब कुछ, जब हम प्रणाम करते हैं, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, नमो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है ना। आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा क्या है? तन मन धन सब कुछ तेरा। वास्तव में ऐसा है, नहीं पहले मांग लेते हैं फिर बोले सब कुछ तेरा है, फिर दे ही दो। तो जब हम नमा करते हैं तो मतलब कि मैं और मेरा सब कुछ गुरु का है, सब कुछ हमें अर्पण करना है। इस भावना के साथ हम रहेंगे। इसीलिए जो हमें सबसे प्रिय वस्तु है वो हमें भक्तों की सेवा में लगानी चाहिए। ये ममत्व की भावना जाएगी। मैं और मेरा ये मिथ्या अहंकार है ना, फॉल्स ईगो, अहमत्वम अहत्वम ममत्वम। इसको असली क्या है? असली अहंकार क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे हैं। तो ये जो सूरी साधना भक्ति है, ये मिथ्या अहंकार से सच्चे अहंकार की ओर यात्रा है ना। भाव की स्थिति में आएंगे तो असली अहंकार में स्थित हो जाएंगे। तो इस पूरी साधना भक्ति में ये प्रैक्टिस करनी है कि जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है वो गुरु और वैष्णव और कृष्ण की सेवा में हम लगाएं, है ना, मैं और मेरा। इसीलिए हमारे मंदिर भी हैं, तो उस मैं और मेरा की भावना से हमें मुक्त होना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा से हमारे दिल्ली में इतने मंदिर हैं, इनकी कृपा से सब में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा प्रेम है। तो क्या कहना चाहिए इसको? कहते हैं
कि ग्लोबल थिंकिंग, एक्टिंग लोकली एंड थिंकिंग ग्लोबली। बड़ा सोच रखें, कार्य करना तो लोकल करें लेकिन बड़े सोच के साथ। मैं और मेरा के साथ में रहेंगे तो हम एक दूसरे के लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, एक दूसरे से सीख भी नहीं पाएंगे। तो अपने रिसोर्सेज भी हम शेयर करें, सब कुछ कर सकते हैं, इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। लेकिन ये मैं और मेरे की संकीर्ण मानसिकता, ये मेरा है, ये मेरे डोनर्स हैं, ये मेरे काउंसलर्स हैं, ये मेरा वो है, मेरा वो है, बहुत हम संकीर्ण उसमें दृष्टिकोण में फंस जाते हैं और ये हमारी प्रगति को रोकता है। देखिए बहुत गहरा अंदर क्या हुआ है हमारा। हमें लगता है मैं और मेरा मुझसे छिन जाएगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। ते आप्तकलात्रेषु आत्मसेनेषु असतपि तेषां प्रमतो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। हम सोचते हैं ये शरीर से जुड़े मेरे घर वाले ये सब मेरी रक्षा करेंगे, ये सैनिक है मेरे, लेकिन हम इनको खुद गिरते हुए देख रहे हैं। कोई हमें नहीं बचा पाएगा, ना मैं बचूंगा ना मेरा बचेगा। तो क्या है, सब कुछ हम पहले क्यों ना कृष्ण को दे दें, है ना। कुछ है ही नहीं मेरा, तो क्यों उतना ऐसा करें। तो इसीलिए ये धेनुकुल का वध करके हम बलराम जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे अंदर में जो भावना है स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में भगवान उसका निवारण करें। इसके बाद क्या समय तो हो गया 9, आगे भगवान बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा लंबा सुन कथा बाद में कल चर्चा कर लेंगे। तो ये 15वें अध्याय में है और 18वें अध्याय में प्रलंबर सुर का वध भगवान जी करते हैं, बलराम जी। तो ऐसे ही भगवान खेलते हुए जा रहे हैं और ग्वाल बालों के साथ। तो एक असुर आ जाता है, प्रलंबासुर। तो वो एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ जाता है और उसको मालूम है आज के दिन वो ग्वाल बाल नहीं आया, घर में बिजी था। तो देखिए असुर भी इतने स्मार्ट थे, पूरा ट्रैक रखते थे, बिल्कुल वैसा बन के आ जाता है और कृष्ण पहचान जाते हैं कि ये वो ग्वाल बाल है, असल में ये असुर है। देखिए आध्यात्मिक जीवन में देयर इज नथिंग कॉल्ड सक्सेसफुल चीटिंग। स्पिरिचुअल लाइफ में हम चीटिंग नहीं कर सकते। भौतिक जीवन तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड का है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। और हम किसी को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये प्रलंबासुर बड़ा स्मार्ट बन के आया कि मैं बिल्कुल वैसा ही ग्वाल बाल लेकर आ गया कि मैं कृष्ण को धोखा दे दूंगा। नहीं, कृष्ण ने पहचान लिया ये धोखा देने आया है और कृष्ण सोचने लगे कैसे इसका वध करना है। लेकिन आए तो बड़ा उनको गले मिले, वो आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वो भी उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वैसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रलंबासुर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना। वो भी योजनाएं बना रहे कैसे मारना है और वो सोच रहा है कि कृष्ण ने तो बहुत असुरों का वध किया है, आज बलराम को पकड़ते हैं ना। और भक्तों सब ने बोला क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला 2 पार्टीज बनाते हैं। तो ठीक है जी, एक कृष्ण की पार्टी बन गई, एक के कैप्टन कृष्ण हो गए, दूसरे कैप्टन बलराम जी हो गए। तो कुछ कृष्ण के संगी हो गए, कुछ बलराम के संगी हो गए। खेलना शुरू किया, जो पार्टी हारेगी वो दूसरी पार्टी को कंधे पे बिठा के ले जाएगी, सवारी कराएगी। बोले ठीक है। तो कृष्ण की पार्टी हार गई, जान के हार गए कृष्ण अपने भक्तों से हार गए। तो कृष्ण ने श्रीराम को अपने कंधे पे बिठाया और घुमाया और प्रलंबासुर ने बोला बलराम जी आप आ जाइए ऊपर। तो बलराम जी भी बैठ गए और उसे शुरू कर दिया। और भांडीर वन की एक कथा है, बलराम उसने प्रलंबासुर ने भागना शुरू किया तो भागता रहा, बहुत तेजी से भागा। बलराम जी को इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है और इतने अंदर क्यों जा रहा है। तो बलराम जी थोड़े हैरान हो गए। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना उनका ऑटोमेटिक सिस्टम अपना वजन बढ़ा दिया जब बलराम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया तो प्रलंबासुर की स्पीड थोड़ी कम हो गई और उसको लगा ये वजन कैसे बढ़ गया। तो देखिए जब वो प्रेशर में आया तो वो अपना जो ये नकली रूप धारण नहीं कर पाया, तुरंत अपने असली रूप में आ गया। और बताया गया इसमें कवि कानपुर जी कहते हैं उसका साइज 16 मील लंबा। पूतना कितना था, 12 मील, ये 16 मील लंबा, एकदम काला कलूटा और ऐसे उसके कहते हैं ना तांबे जैसे उसकी आंखें, दांत बाहर निकले हुए, बड़ा विकराल सा रूप, गले में सांप डाला हुआ और त्रिशूल पकड़ा हुआ, ऐसा जबरदस्त रूप। सारा भूल गया सुंदर जो गोपाल। जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा अपने असली रूप में आ गया। पूतना के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था, अपने रूप में आ गई। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति नकल मार रहा होता है, कुछ टाइम पे नकल पड़ती है, उसकी वजह उसके ऊपर पड़ती है, अपनी जान की पड़ती है तो अपने असलियत में आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जब जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो जर्मनी का एक स्पाई आ गए थे अमेरिका आर्मी में और बड़ी ऊंची पोजीशन में पहुंच गए
और जितनी स्ट्रैटेजी बनाते थे सब लीक हो जाती थी। सब बड़े हैरान, कौन लीक कर रहा है इतना। आसपास सबको देखा, कोई मिल ही नहीं रहा। तो उसका जो एक सबॉर्डिनेट था उसको शक था अपने बॉस पे, यही लीक कर रहा है। बोले कैसे इसको पकड़ा जाए, बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है सब कुछ। तो क्या किया, जाते जाते मीटिंग बंद खत्म हुई तो हॉल का दरवाज़ा बंद करना था, तो उसका हाथ ऐसे था, उसने जान के उसके हाथ के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अचानक इतनी जोर से दरवाज़ा बंद होगा हाथ के ऊपर तो चोट लगेगी। तो उसके जर्मनी में उसको लगा, ओ जर्मनी में बोला कुछ हो रहा है, पकड़ा गया। तो जब प्रेशर पड़ता है, पूतना के स्तनों को भगवान ने पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया, उसके प्राणवायु निकाल रहे थे, तब उसे बोला छोड़ो छोड़ो, और फिर उसने बड़ा विकराल रूप धारण किया। यहाँ बलराम जी ने थोड़ा अपना प्रेशर बढ़ाया तो ब्रह्मासुर अपने असली रूप में आ गया। जब अपने असली रूप में आ गया तो बलराम जी और हैरान हो गए। तो सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं उनके हैरान होने के दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इसने सारी गेम स्पॉइल कर दी यार, खेल कूद में कहाँ से असर बीच में आ गया। और दूसरी उनको चिंता ये हो गई, ये तो कृष्ण के पार्टी में था, अब बाकी जो ग्वाल वाले क्या वो भी असुर है, तुमको कृष्ण की चिंता हो गई, तुम्हें देखना चाहिए, फटाफट इसका वध करना चाहिए। तो बलराम जी ने कोई देरी नहीं की, बस एक मुक्का मारा सर पे, बस जोर से एक मुक्का मारा, सर फट गया, उसका खून खून हो गया। और वो तो बिल्कुल टेक ऑफ कर चुका था, वो बिल्कुल आकाश मार्ग में था। बलराम जी ने मुक्का मारा, धाड़ से नीचे गिरा और सब देवतागण ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है। और इंद्र जी आए और इंद्र जी ने बलराम जी का नाम रखा प्रणाम और अघना, यानी कि आप हृदय में जितने हमारे पाप के फल हैं उसको आप खत्म कर देंगे। और सब ग्वाल वालों ने वाह वाह किया, बलराम जी को गले लगा लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया। जय बलराम जी की जय। तो ये जो अनर्थ है इसको भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं। प्रलंबासुर दिखाता है कि हमारे हृदय में काम वासना है ना, पर पुरुष पर स्त्री को भोग करने की इच्छा स्थूल रूप में, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा सूक्ष्म रूप में, है ना। और ये जो इच्छा है यही हमें संसार में बांध के रखती है। अगर कोई किसी ढंग से अपनी स्थूल मैथुन की इच्छा को नियंत्रित कर भी ले, लेकिन जो सूक्ष्म इच्छा है पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाना, इससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत कठिन है प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना। और ये प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, इसी से एक कपट आता है। जीव भक्ति भी करता रहेगा, अंदर अंदर से इच्छा रहेगी, तो दिखने में भक्ति है लेकिन अंदर ये इच्छा है तो बहुत गहरी है। और अगर हम बलराम जी से प्रार्थना करें तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत आवश्यक है इससे मुक्त होना। इससे पहले इसमें भी कृष्ण ने क्यों नहीं वध किया प्रलंबासुर का, तो गर्ग संहिता में फिर बताते हैं नारद मुनि जी कि इसके पीछे भी इतिहास है कि जो प्रलंबासुर पिछले जीवन में गंधर्व थे, इनका नाम था विजय, और ये हूहू गंधर्व के पुत्र थे। हूहू हाहा गंधर्व गाने बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। जब रेवत राजा ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं अपनी पुत्री रेवती के लिए वर ढूंढने के लिए, तो ब्रह्मा जी उस समय हूहू हाहा गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। जब तक वो गीत खत्म हुआ कई युग निकल गए। तो वो भी रेवत ने बोला कि मैं तो बेटी की शादी कराने आया था। बोले ओहो, अपने पहले क्यों नहीं बताया, वो बीच में गाना चल रहा था, डिस्टर्ब नहीं किया आपको। बोले अब तो द्वापर युग अंत होने वाला है, बलराम जी जाओ नीचे। तो इतना टाइम निकल गया। तो वो हूहू गंधर्व के पुत्र थे विजय। तो क्या हुआ कि कुबेर जी शिव जी की पूजा करना करते थे, तो शिव जी की पूजा के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल लेते थे वो, है ना। जितने भी तरह के फूल हैं इकट्ठे करते थे, और उनका अपना एक वन था, उस वन में उन फूलों को छोड़ देते थे, और कोई चौकीदार नहीं रखते थे। केवल घोषणा कर देते थे कोई भी उन फूलों को चुराएगा वो असुर बन जाएगा। बस ये सुरक्षा चक्र था, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बोल के चले गए जी। बस कोई फूलों को छुएगा वो असुर बन जाएगा, तो चले गए आराम से। तो ये जो विजय गंधर्व थे ये विष्णु के भक्त थे, वीणा उठाए भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे। फूलों की अच्छी सुगंध आई, बोले देखता हूँ। उनको मालूम नहीं था, नीचे उतरे, फूलों को उठा लिया, फूलों को उठा के जैसे ही जाने लगे उसी समय असुर बन गए। उन्हें क्या हो गया, बड़े परेशान हुए। उनको मालूम चले तो कुबेर का श्राप था। कुबेर जी के पास गए, कुबेर जी ने बोला आप तो विष्णु के भक्त हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, चिंता मत कीजिए, ये जो घटना हुई आपका भला ही होगा, और आगे आने वाले द्वापर युग में आपका बलराम जी उद्धार करेंगे।
है ना। तो उन्होंने ये वचन दिया था कुबेर जी का, तो कुबेर जी की कृपा से प्रलंबासुर को भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रलंबासुर जो है भक्तिविनोद ठाकुर जी के अनुसार ये हमारे हृदय में लस्ट को दिखाता है, और ग्रॉस और सटल, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से जो हमारे अंदर की काम वासना है उसको दिखाता है। और ये जो लस्ट है, इसमें पहला गुण क्या आता है? डुप्लिसिटी आ जाती है ना, दोगलापन आ जाता है। प्रलंबासुर प्रकट हुआ मित्र बन के, था वो शत्रु। भगवान में क्या कहते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्वा महाशन महापापमा विधि इनाम वैरिनाम। ये हमारा नित्य वैरी है, लेकिन भ्रम के कारण हम इस काम वासना को अपना मित्र मानते हैं। ये हमें प्रॉमिस करता है आपको खुशी मिलेगी। भौतिक इच्छाएं हमें प्रॉमिस करती हैं कि आप मुझे को पूरी करो, आनंद में आ जाओगे आप। ये थोड़ी सी इंद्र तृप्ति कर लो, क्या ये जीवन बिता रहे हो, क्यों इतना वैराग्य दिखा रहे हो? ईमानदारी का जीवन जियो, जो हृदय में खोल के बोल दो, जो करना है कर लो, आनंद उठाओ। कब तक दब दब के जियोगे, है ना। निग्रहम किम करिष्यति, भगवान गीता में खुद कहते हैं कि निग्रह करने से कोई लाभ नहीं है, खुल के जियो, है ना। कई लोग हैं, कई संस्थाएं ऐसे हैं, उनके लिए गीता का सार ये श्लोक है, निग्रहम किम करिष्यति। कौन, अब क्यों अपने स्वभाव के विरोध में जा रहे हो? सच्चाई से जियो, जो मन में भावनाएं हैं उसको निकालो, खुला जियो। दब के जीने से लाभ नहीं है, क्या डर डर के जी रहे हो? बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए इंद्र तृप्ति, है ना। मैं रोज मंदिर आता हूँ, पुजारी के साथ आलाप करता हूँ, कहीं इंसान से देवता ना बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप भी करता हूँ। थोड़ा सा पाप तो करना ही चाहिए, थोड़ी सी इंद्र तृप्ति कर लो, क्या दिखता है? तो ये बहुत झूठे प्रोमिसेस है। जितना हम इंद्र तृप्ति करेंगे उतना हम फंसेंगे, लेकिन ये हमारा नित्य वैरी हमें नित्य मित्र लगता है। प्रलंबासुर मित्र बन के आया था। तो जब ये काम वासनाएं अंदर होती हैं तो एक डुप्लिसिटी आ जाती है, इसका पहला प्रभाव है। और अगर ये सूक्ष्म रूप में जाए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, तो कपट आएगी। भक्ति दिखने में लगेगा हम सेवा कर रहे हैं बड़ी विनम्रता से, लेकिन दिखाने के लिए देखो मैं कितना विनम्र हूँ, बड़ा सटल है। तो इससे मुक्त कैसे हो? तो इसको कैसे डील करें? तो मुख्य इसमें जो डीलिंग का है वो है हमारा मन, सारा खेल मन का है। तो राजा रघुगुणा को जड़ भरत जी समझाते हैं और बताते हैं। 5वें स्कंद के 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है, बहुत सुंदर, प्रभुपाद का उसमें तात्पर्य है। भ्रातव्य एनम तमधब्रवर्यम उपेक्षयाध्यातितम अप्रमत्तो गुरोर्हरेश्चार उपासनस्त्रो जहि व्यलीकम स्वयं आत्ममोशम। बोले भ्रतव्यम एनम तद अभद्रवर्यम। ये जो मन है बहुत शक्तिशाली है, और इसको कैसे डील किया जाए? इसकी उपेक्षा करो। अगर इसकी उपेक्षा करने की हमने उपेक्षा कर दी, प्रभुपाद कहते हैं इफ यू नेग्लेक्ट टू नेग्लेक्ट द माइंड, तो ये बहुत भारी हो जाएगा। मन का क्या नेचर है? किसी भी चीज़ पे फोकस करता है उसको बहुत बड़ा कर देता है। हमारे शरीर में कहीं थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, अगर उसमें हम फोकस करेंगे तो बहुत बड़ा दर्द लगेगा। जहाँ भी फोकस कर लोगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो अगर हमने इस मन को नेग्लेक्ट नहीं किया, इफ़ यू नेग्लेक्ट टू नेग्लेक्ट द माइंड, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? इसको डील कैसे करना है? गुरु हरेश चार चरण उपासना अस्त्रो। इसको डील करने का एक ही अस्त्र है, गुरु और कृष्ण के चरणों की सेवा। बस जब ये करेंगे, जही व्यलीकम स्वयं आत्ममोशम, तब इसको हम इसका उद्धार कर पाएंगे। नहीं तो क्या करता है? आत्ममोशम, ये हमारी आत्मा को ढक देता है, ज्ञान को ढक देता है। तो किसको आज्ञा माननी है? गुरु के आदेशों की आज्ञा पालन करनी है। किसकी अवज्ञा करनी है? मन की अवज्ञा करनी है। उल्टा नहीं करना, मन की आज्ञा पालन करनी है, गुरु की अवज्ञा करनी है। गुरु की आज्ञा का पालन करना है और मन की अवज्ञा करनी है। इसको ऐसा नहीं किया तो मन बहुत भारी हो जाएगा, और मन हमें ऐसी उल्टी पिक्चर दिखाएगा कि बस सब कुछ उल्टा पुल्टा लगेगा। हम सबका अनुभव है, हम कई बार ऐसे मेंटल प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, क्या क्या एज्यूम कर लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं,
और उसी में घुस जाते हैं। कई लोग इसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं। तो अगर हम गुरु के आदेशों को अपने जीवन में रखेंगे, है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक लेक्चर में बताते हैं, हमें गुरु के आदेश हमेशा अपने जीवन में ऐसे रखने चाहिए जैसे सूर्य हमेशा सर के ऊपर रहता है ना, ऑलवेज विद अस, गुरुज इंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज बी विद अस। और भक्ति सिद्धार्थ स्वामी ठाकुर महाराज यही बोलते हैं कि जैसे हमारे हृदय से हमने गुरु के आदेशों को बाहर करेंगे तो हम भौतिक इच्छाओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रवेश करें। तो बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये काम वासनाएं हमें बांध के रखेंगे इस संसार में। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, मनेर प्राण कृष्ण स्मरण मनेर प्राण। कृष्ण का स्मरण जो है वो मन का प्राण है। और जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं, मन एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाता है। और मृत शव के ऊपर कौन आक्रमण करते हैं? गिद्ध, चील इत्यादि। तो काम, क्रोध इत्यादि ये सारे के सारे गिद्ध रूपी पक्षी मन के ऊपर आ जाएंगे जैसे हम कृष्ण को भूलेंगे। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा ढालें कि हम कभी भी हम कृष्ण को ना भूलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु और वैष्णव की कृपा से ही ये संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। और हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप से भोगने की इच्छा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसके लिए बड़ा तैनात रहना चाहिए, है ना, कंफर्म कर लेना चाहिए। महात्मा प्रभु लिखते हैं कि मैं मैनक्योर मंदिर का प्रेसिडेंट था, तो मैंने प्रभुपाद को आइडिया दिया कि प्रभुपाद युवाओं को आकर्षित करने के लिए रॉक बैंड बनाना चाहिए। और महात्मा प्रभु पहले बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तो हम रॉक बैंड बनाएंगे, युवाओं को आकर्षित करेंगे, पुस्तकें वहाँ बांटेंगे, कंसर्ट्स करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे, मंदिर भी चलेगा। एंड देन बाय दिस विल मेक कृष्णा फेमस। लेटर लिख दिया। प्रभुपाद का जवाब आया, कोई ज़रूरत नहीं है रॉक बैंड बनाने की, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आइडिया है ना। अगर तुम्हें गाने का शौक़ है तो मंदिर में बढ़िया सा गाओ, लोगों को आकर्षित करो। और हमने कृष्ण को फेमस बनाना है, आपको फेमस नहीं बनाना, है ना। कृष्णा विल बिकम फेमस ऑन हिज ओन, डोंट ट्राई टू बिकम फेमस योरसेल्फ। महात्मा बोले, अरे महात्मा बोला कि कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं खुद फेमस हो जाऊँ, लेकिन पहले भक्ति में आने से पहले मेरी बहुत इच्छा थी मैं बहुत फेमस हो जाऊँ। तो प्रभुपाद समझ गए, प्रभुपाद ने पकड़ लिया कि भक्ति की आड़ में अपनी पुरानी इच्छा को तुम पूरी करना चाह रहे हो। तो बोले उसके बाद मैंने कभी ये चर्चा ही नहीं की कि मुझे रॉक बैंड बनाना है, कुछ करना है। तो ये बहुत सूक्ष्म रहती है अंदर, बहुत सूक्ष्म रहती है ना। तो इससे ऊपर उठने के लिए हमें गुरु की कृपा चाहिए। और हमारी जो काम वासना है स्थूल रूप से, हम कई बार श्रवण कीर्तन करते करते, ये हमारे अस्त्र हैं। गुरु की आज्ञा क्या रहेगी? कृष्ण का स्मरण करो, ध्यान पूर्वक जप करो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो, श्रवण करो, मनन करो, तभी हम इससे बचे रहेंगे। ये हमने लड़ाई छोड़ दी तो खत्म, फिर तो माया को हमने सरेंडर कर दिया। तो घाव लग रहे हैं लेकिन लड़ाई नहीं छोड़नी है। गुरु की आज्ञा लड़ते रहो। और अगर हम लड़ रहे हैं तो हम कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। तो भक्ति में कोई फेलियर नहीं है। बलराम जी की हम कृपा को आकर्षित करना है तो बलराम जी की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं अपनी अच्छी साधना से, अपने सिंसियर एफर्ट से। और ये जो मुख्य अनर्थ है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं उनके प्रतिनिधि गुरु और उनके वैष्णव की कृपा से। हरे कृष्ण। तो यहीं पे हम विचार देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई विचार है, कमेंट्स या कोई करेक्शन या कमेंट्स? अभी अपने सेंटर में चर्चा करें कृषि विभाग को इसी देव का स्वरूप भाग लिया तो उसमें आचार्य ने पॉइंट बताया, बहुत मुझे लगा कि शायद सबके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि डिवोटी से रिलेटेड है। तो उसमें हमारे आचार्य बताते हैं, शायद राघवाचार्य, वो बता रहे कि जो धेनु असुर है ये पीछे से मारता है दोनों को, जैसे आपने बताया बलराम जी। तो वीर राघवाचार्य बता रहे कि उसी प्रकार से जब डिवोटीज आपस में भक्त लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं तो वो भक्त भी तो गुरु का शिष्य है, जिससे खराब
सोच रहे हैं जिस बात के बारे में, तो ये वही है जो अपने गुरु के छाती में लात मारने के समान है। अगर हम अपने किसी गुरु भाई की निंदा करते हैं तो ये ऐसा ही समझना चाहिए कि अपने गुरु को लात मारने, जिससे गुरु का असुर भगवान जी को लात मारना। Thank you. Very nice point. Very nice point. Thank you so much. मैं सोच रहा था कि शायद गुरु से रिलेटेड है, नहीं, thank you. तो शेयर करना चाहिए भक्तों के साथ कि हमें अपने किसी भी गुरु भाई, गुरु बहन या कोई भी पीछे से निंदा ना करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और कोई? आपने बताया कि देवता सो है वो मतलब लास्ट वर्ड में पहले महाराज का भगवान में कृष्ण में उतना भी पूतना भी बलि महाराज की बेटी थी, बहन थी। हाँ, क्वेश्चन ये है कि धेनुगोसर को भगवान ने नहीं मारा, बलराम से मरवाया, क्योंकि प्रहलाद महाराज को उन्होंने वचन दिया था कि आपके वंशज में किसी को नहीं मारूंगा। तो जो पूतना थी वही रत्नवाला थी, उनकी बेटी थी बलि महाराज की, तो उसको क्यों मार दिया? या तो कई जगह बहन भी लिखा हुआ है, ये भी है, और जहाँ साधारणतः पुत्रों को वंशज में लिया जाता है, पुत्रियों को नहीं लिया जाता। आजकल वो अलग हो गया, लॉस चेंज कर दिए, लेकिन नॉर्मली पुत्रों को वंश में लिया जाता है। सन्यासी महाराज ने इसके बारे में बताया था कि एक्चुअल में जो है क्योंकि लड़की है और लड़की पढ़ाई होती है, हाँ, तो उसके वंश में हाँ, विवाह होता है, इसलिए लड़की को हाँ, वंश में नहीं मानते। ठीक है, और कोई? यस प्रभु जी। वहाँ जाके नहीं चलता हूँ। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। अच्छा, कुबेर जी कैसे घोषणा करेंगे बलराम जी आपका अवतार करेंगे कि बोल दिया ऐसी, तो भगवान को पूरा करना पड़ा या पहले से मालूम था? तो ये कहीं चर्चा हो ही नहीं प्रभु जी। दोनों कैसे हो सकते हैं कि कुबेर जी ने बोल दिया तो भगवान को पूरा करना ही है, या वो पहले से जानते होंगे भगवान की योजना को? इसका ऐसा कोई कमेंट आया नहीं ऐसा, तो मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। कोई और बता सकता है? क्वेश्चन ये था कि कुबेर जी ने बोला उसको, आपका क्वेश्चन है, आप पूछिए। तब जाके मतलब वो लोग से मिला था कि भगवान को आनंद दिया था। ऐसा जो कृष्ण गुण आता है, जब अगासुर को मारा था तो जो बच्चे बहुत बार आनंद आया तो खेल में जा रहे हैं, वरना चलिए देखिए जब भगवान मार रहे हैं सब ग्रहण स्थिति में जाता है, और यहाँ पे रस है। हाँ, देखिए भगवान कोई नियमों से नहीं बंधे हैं। क्वेश्चन ये है कि भगवान जब किसी को असुर को मारते हैं तो ब्रह्म ज्योति में जाता है, सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो यहाँ हमने बोला कि धेनुकासुर के लिए रथ आया, ऊपर चला गया, गर्ग संहिता में से वर्णन आता है, तो ऐसे कैसे समझें? तो भगवान कोई नियमों से नहीं बंधे हुए हैं, साधारणतः सायुज्य मुक्ति मिलती है। कंस ने भगवान के रूप में मनन किया, उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई। पौंड्र को भी सारूप्य मुक्ति मिल गई, कईयों को सालोक्य मुक्ति भी दे देते हैं। तो ये भगवान की इच्छा के ऊपर है, साधारणतः सायुज्य मुक्ति मिलती है। लंबासुर के विषय में आता है कि वो भगवान बलराम जी के शरीर में चला गया था, ऐसा बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सही भक्तों। हाँ,
हाँ हाँ जैसे कई बार ऐसा अवसर होता है जहाँ पे हम कोई चीज़ मिलते हैं, हम यदि कोई सेवा करते हैं और इसका चांस होता है कि हमको उसका क्रेडिट मिलने वाला है, तो वहाँ पर हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे बचें, अवॉइड करें? हम कोई सेवा करते हो हमें मालूम है क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, उसको अटेंड करना पड़ता है, तो कैसे अवॉइड करें? हाँ हम कहीं भी जाएंगे आपका गुणगान होगा, लोग अपनी प्रशंसा करेंगे, आपने बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो लोग आप वाह करेंगे, तो उसको कैसे डील करें? ये है ना कि उस सेवा को ही छोड़ दें, सेवा ही ना करें, या करें तो फिर ऐसी स्थिति आए तो उसको कैसे डील करें, है ना? तो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई गुणगान करे, कुछ ना कुछ, और भक्तों का कर्तव्य है गुणगान करना। अगर हमने नहीं भी की तो भक्त उत्साह बढ़ाने के लिए बोल देंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो ठीक है, भक्तों का कर्तव्य है गुणगान करना, ददाती प्रति गणाती, हमें स्वीकार भी करना है, लेकिन स्वीकार करते हुए सावधान रहना कि तुरंत ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटी, सब ट्रांसफर कर दें। अगर थोड़ा सा भी रख लिया तो वो हमारे लिए जहर का काम करेगा, है ना? मैं एक बारी परम पूज्य सचिन स्वामी महाराज हमारे मंदिर में आए थे, और सचिन स्वामी महाराज बहुत प्रेम करते हैं सबसे, तो मुझसे भी प्रेम कर रहे थे, वो मुझे ऐसे ही ग्लोरीफाई करते, वेरी नाइस, ये बोलते जा रहे थे, और लेक्चर में हुआ, फिर उसके बाद रूम में आ गए हम, तो तब भी बोल रहे थे, और मेरे को अंदर से बहुत आनंद आ रहा था, ऊपर से नो महाराज ऐसे बोल रहा था, तो महाराज समझ गए। महाराज कहते हैं यू आर नॉट लाइक लॉर्ड शिवा, तो क्या कहते, दिस ग्लोरिफिकेशन इज पॉइजन फॉर यू, ये जो अपना गुणगान सुन रहे हो ये आपके लिए जहर है। तो शिव जी ने तो क्या किया था, जहर को यहाँ रख लिया था, आप तो अंदर ले गए तो ख़त्म हो जाओ। बोले पॉइजन जा रहा है, इसको तुरंत बाहर निकाल दो, आप रख तो पाओगे नहीं अंदर, यहाँ नहीं रखोगे अंदर जाएगा, तो अंदर तो ख़त्म कर देगी आपकी भक्ति को, तो इस पॉइजन को बाहर निकाल दो, ट्रांसफर इट टू योर गुरु महाराज टू वैष्णवास। तो बाद में बोलता नहीं हूँ एकदम, क्योंकि मैं तो अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा था, ऊपर से नहीं महाराज नहीं। तो जैसे ही मिले उसको हम स्वीकार करें, यस यू आर राइट, जो भी हुआ ये सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ, वैष्णव की कृपा से हुआ, तुरंत उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। इस चक्कर में हम सेवा ही ना करें तो वो गलत है। कई भक्त बोलते हैं नहीं मैं पीछे रहूँगा, तो सेवा नहीं करेंगे, सेवा ना करने से अनर्थ खत्म नहीं हो जाएंगे, वो अनर्थ एक दूसरा रूप ले लेगा, द्वेष का रूप ले लेगा कि देखो यार उसको इतनी पूजा प्रतिष्ठा मिल रही है, मैं भी करता तो मुझे भी मिल जाता, चलो छोड़ो मैं तो त्याग कर दिया, तो वो हिंसा वो हो जाएगी, एक द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो सेवा छोड़ने से अनर्थ खत्म नहीं होगा, सेवा करते हैं अनर्थ सामने आते हैं, फिर उसको डील करना सीखना है, इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार हम ऐसा ऑफर नहीं कर पाते, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम ट्रांसफ़र कर पाए। ऐसा कुछ हमने सेवा कर दिया, तो कोई ऐसा फेस्टिवल जहाँ पर हमारा उन्होंने किया जा रहा है और हम लोग उसको केवल नहीं कि कुछ ऑफर कर पाए, उसमें कुछ मात्रा में हमारे अंदर नया आता है, उससे कैसे अवॉइड करें, उससे हम कुछ चांस दिया जो ऐसा अपॉर्चुनिटी उसको हम मिस करें, अवॉइड करें। ऐसी जगह जाते हैं, ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया आपके उपलक्ष्य में कि आपका गुणगान होगा तो थोड़ा बहुत तो अंदर चला ही जाएगा, जितना भी ट्रांसफ़र करें 1-2% तो बख्शीश रख लूँगा मैं, बाकी ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो उसको अवॉइड करें उस फेस्टिवल में जाने से। हाँ, भक्त लोग ज़बरदस्ती उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ अपना गुणगान हो, है ना, और लेकिन हो रहा है तो उसको ऐसे स्थिति में आप आ गए हैं, लेकिन अपने आप ऐसा ऑर्गेनाइज मत करें उसमें ना फंसें, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है तो लेकर उसको तुरंत ट्रांसफ़र करें, कोशिश करो। नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें, ये शक्ति दें हमें, ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये सीखना है हमें। हमने मान को भी सहना सीखना है और अपमान को भी सहना सीखना है, दोनों को सहना सीखना है, ये भी सहना है। फंड कलेक्शन करते हुए मंदिर कलेक्शन करते हैं, मेरा डोनर तेरा डोनर झगड़ा करते हैं, इधर देखा जाए तो हम नया पार्षद को लेके आते हैं जो फंड कलेक्शन में जो पहले से हमारा सिस्टम में नहीं, जो अभी तक जिस सिस्टम में आए हैं पूरा पहचान के लिए उनको फंड कलेक्शन में डाल देते हैं, और वो क्या करते हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, मंदिर में मेरा ये मेरे डोनर के पास आप चला, ये मेरा तेरा, इनकी वजह से
जो बाहर जो लोग भी आते हैं उनको भी इतना अच्छा नहीं लगता और आगे छोटे से जाते हैं। इसको करने के लिए मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए और किनको एग्जैक्टली ओपोजिशन लगाना चाहिए फंड कलेक्शन में और उनका चेहरा कैसा होना चाहिए? होना चाहिए बहुत चीज़ें होनी चाहिए। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम ये सोचते रहेंगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कभी नहीं होगा। जैसा होना चाहिए वो केवल भगवान के धाम में ही होगा। तो हम सब बीमार लोग हैं, हॉस्पिटल हैं, तो कोई खांस रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आप वो बेचारा कोई मरीज़ उल्टी करो उसकी जाके पिटाई थोड़ी शुरू कर दोगे, उसकी सहानुभूति दिखाओगे। कल आप कराओगे तो वो सहानुभूति दिखाएगा। तो हम सेवा करते हैं तो अनर्थ सामने आते हैं। तो ये एक तरीका है शुद्धिकरण होने का। और साथ साथ में श्रवण कीर्तन चलता रहेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसमें से निकलना है हमने, है ना। एटलीस्ट मैं ऐसा ना करूं और दूसरा करते हुए दिखाई दे तो ये हॉस्पिटल का याद कर लेना चाहिए। मैं भी बीमार हूँ, ये भी बीमार है, कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति जब सेक्रीफाइस करेगा, चलो यार आप ले लो, तो दूसरे का भी हृदय पिघल जाएगा। तो ठीक है, तो अगर उसको आ सकती है तो मुझे भी आ सकती है, तो मैं छोड़ दूँ। हम हर कोई सोचता है वो आ सकती है छोड़े, है ना, तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा छोड़ दो। तो एक बार हम सेक्रीफाइस करेंगे, उसका अपने आप हृदय कोमल हो जाए। तो मैं अपना दृष्टिकोण बड़ा कर सकते हैं, दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में मुख्य बात है सेवा चलती रहे। और सेवा से हमारे शास्त्र में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो शुद्धिकरण होता रहता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो प्रश्न है इसका सिम्टम क्या है? क्योंकि जैसे ये तो हमने इंटरनल ट्रांसफर करे कैसे, और दूसरा कि इसका सिम्टम क्या है कि इसने ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि अगर अपमान को ट्रांसफर अपमान को डाइजेस्ट नहीं किया, इसका सिम्टम तो दिख जाता है कि बाहर से रिलेटेड दिखा रहे हैं, लेकिन मान को डाइजेस्ट नहीं किया, इसका सिम्टम क्या है? कैसे मान को ट्रांसफर नहीं किया तो इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम ये है, जहाँ भी जाऊँगा इच्छा रखूँगा ज़्यादा मान मिले, बड़ी माला डालें, कैसे मुझे संबोधन किया जा रहा है, छोटी बात पे नाराज़ हो जाऊँगा मैं, है ना। ऐसा नहीं किया, मुझे बाद में पूछा, उसको पहले पूछा, प्रसाद सही से सब नहीं किया। इतना अहंकार बढ़ जाएगा कि बहुत जल्दी छुई मुई हो जाएंगे, जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। तो हम बहुत जल्दी नाराज़ हो रहे हैं, हर कोई हमें शत्रु के रूप में दिखेगा, कॉम्पिटिटर दिखेगा कि मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मेरे को प्रतिष्ठा नहीं दे रहा, उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा दे रहा है। तो समझ लो ये सारी कमी मेरे में है ना। गलत आदत पड़ गई है मान को रखने के अंदर। तो कहीं थोड़ा सा भी चूक हो जाएगी, आप निकल रहे हैं, किसी ने आपको हंस के हरे कृष्ण नहीं बोले, देखो ये क्या कर रहे हैं, तमीज़ नहीं है, इसको कैसे बात करनी है, एटिकेट्स नहीं जानता। तो छोटी छोटी बात पे हम हर्ट हो जाएंगे और हमारी भक्ति खराब होगी, तो मालूम चल जाएगा सारा, है ना। और पर्सनली बहुत है, जैसे मैं आपसे शामिल हो रहा हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपका पर्सनली कृष्णा कॉन्शियसनेस सारे जीने का दूसरा है। तो जैसे जैसे हम आपके सर्विसेज कर रहे हैं तो आप जो चैलेंज आ रहे हैं और जब हम आपको देखते हैं कि आपने इन चैलेंजेस को सर्टिफिकेट किया हो, स्टिल वन ऑफ योर एक्सपीरियंस इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। तो मेरा प्रश्न है कि व्हाट वाज दैट थिंग इन योर लाइफ जो हमेशा आपके हृदय में रहती थी इंटरनली, जिसको आप रिमाइंड करके इन सभी चैलेंजेस, इन सभी मंथर्स और इन सभी प्रोग्रेसेस को क्रॉस करके हमेशा आगे चलते हैं? माय गॉड, क्या कभी सोचा भी नहीं आपने। कई भक्तों को भी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। बलराम से ही प्रार्थना करूँगा जो आप सोच रहे हैं वो सच हो जाए। तो चुनौतियाँ भरा जीवन है प्रभु जी, बहुत चुनौतियाँ हैं और संघर्ष तो चलता ही रहेगा। तो कभी गिरते हैं, कभी बैठते हैं, कभी फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारें, गुरु महाराज जी को देखें, गुरु महाराज से प्रेरणा करते रहें, प्रार्थना करते रहें, चलते रहें, है ना। हमारे मंदिर में वो आए थे हरि विलास प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो मैं बोला प्रभु जी गिव सम मैसेज, तो मेरी पीठ पे हाथ मारा, बोला नेवर फील डिस्करेज्ड, है ना। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट, नेवर फील डिस्करेज्ड। तो कभी भी हतोत्साहित ना हो, चाहे लग भी रहा हो सब बेकार हो रहा है, कोई बात नहीं,
लगे रहें तो वो ठीक हो जाएगा ना। अनर्थ तो हैं ही, अंदर खूब अनर्थ हैं, लेकिन मालूम है भगवान को, तो हम तो खाली क्या कर सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ये चलता रहेगा। नेवर फील डिस्करेज्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है। और आगे हमेशा वही बताते हो कि ये ऐसा नहीं होगा, तो इसके बारे से हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये से आप कह रहे थे कि अगर व्यक्ति महाप्रतिष्ठा हो जाए, कोई सेवा करते हैं, तो सूक्ष्म जाएगा कि पता किसके लिए करते हैं, मुझे कई बार देखना पड़ता है कि कहाँ जा रहा है और कॉन्शियस कहाँ जा रहा है, तो उसको अपने बात मेंशन करना चाहिए। जैसे ही चेंज हो थॉट सर्किल के अंदर हमारा एक्शन की और मेरे को कृष्णा है जरूर, पर इन केस हमें पता नहीं चलता कि वो उड़ जाता है, तो उसको हमें इनिशियल स्टेप में लेना चाहिए। तो क्या आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, सेवा के दौरान? हाँ, इंट्रोस्पेक्शन बहुत मदद करता है। और सेवा के समय इंट्रोस्पेक्शन, और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं अगर हम सुबह अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास करेंगे तो पूरा जर्नी बहुत स्मूथ हो जाता है। रेगुलर पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, तो ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो कहीं हम डेविएट हो भी रहे होंगे तो भगवान हमें रक्षा करते हैं। अपने आप प्रयासों से कुछ नहीं होगा, सब कृपा से ही भगवान इंस्पिरेशन देंगे, अंदर का एक विजन देंगे कि गलत चल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं से बाहर से फीडबैक आ जाएगा, तो उससे हो जाता है सब। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। शिला प्रभुपाद की जय। तो कल 7:30 बजे रक्षाबंधन करके 8 बजे हम पहुँच क्योंकि हमारी रक्षा का बंधन तो बलराम जी के हाथ में है, तो इसके लिए हमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और ध्यान भी बलराम की वजह से, और वो मिलेगा तो प्रभु जी के माध्यम से। तो इसीलिए प्लीज सब टाइम पर पहुँचे। रक्षाबंधन 7:30 बजे 8 बजे करके यहाँ पर तिलक धरी बैठे हो आप सब। प्लीज डू नाउ। ओके, रक्षाबंधन 2 दिन है। मेरे घर में